छात्रों, आज हम पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करेंगे। पर्यायवाची शब्द एक प्रकार से समान अर्थ बताते हैं। ऐसे शब्द भाषा में अत्यधिक संख्या में होते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जिस भाषा में इस प्रकार के शब्द अधिक मात्रा में होते हैं वह एक समृद्ध भाषा मानी जाती है। भावों को सूक्ष्म अभिव्यक्ति प्रदान करने में और छंद विधान में पर्यायवाची शब्द विशेष सहायक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के विषय में जानेंगे। जैसे सबसे पहला शब्द है अंग। इसके अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे शरीर, देह, विग्रह, मूर्ति, तन, वपु, गात, कलेवर आदि अनेक पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से एक शब्द है अंक। इसके पर्यायवाची हैं संख्या, गणना, गिनती, तादाद, नंबर आदि। इसके बाद अगला शब्द है अग्नि। इसके पर्यायवाची हैं आग, पावक, अनल, दहन, जातदीप, हव्यवाहन, धूम्रकेतु, क्रसानु आदि। ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनि। इसके पर्यायवाची हैं सेना, फौज, चतुरंग, पलटन, वाहिनी, कटक, चमू, दल आदि। उसके बाद है अनुपम। अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल आदि। इसके बाद है अधर। अधर का पर्यायवाची है ओठ,
दशनवास, रदपट आदि। उसके बाद अमृत के पर्यायवाची हैं पीयूष, सुधा, अमी, सोम, सुरभोग आदि। अरण्य के पर्यायवाची हैं जंगल, विपिन, वन, कानन, कांतर, दुर्गम, दाव आदि। उसके बाद असुर, असुर के पर्यायवाची हैं धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर आदि। आकाश के भी अनेक पर्यायवाची बताए जाते हैं गगन, व्योम, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, अनंत, शून्य, द्यों, पुष्कर आदि सभी आकाश के पर्यायवाची माने जाते हैं। उसके बाद है आनंद। इसके पर्यायवाची हैं मोद, प्रमोद, आमोद, प्रसन्नता, उल्लास, आह्लाद, सुख, चैन आदि सभी आनंद के पर्यायवाची हैं। उसके बाद आभूषण के पर्यायवाची अलंकार, गहना, आभूषण, भूषण, मंडन, विभूषण, अलंकरण आदि। अब हम आम के पर्यायवाची देखेंगे। आम के पर्यायवाची हैं रसाल, आम्र, सहकार, पिकवल्लभ तथा अतिसौरभ आम के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है आरोग्य। इसके पर्यायवाची हैं निरोग, स्वस्थ, पुष्ट, रोगहीन, अरोगी आदि। अब हम इच्छा के पर्यायवाची देखते हैं। आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ, लालसा, चाह, उत्कंठा, लिप्सा ये सभी इच्छा के पर्यायवाची माने जाते हैं। उसके बाद इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची सुरपति, सचीपति, मध्वा, पुरंदर, बाशा, विष्णु, महेंद्र, देवराज, सचीपति आदि सभी इंद्र के पर्यायवाची माने जाते हैं। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, परमपिता, जगदीश, जगन्नाथ आदि सभी ईश्वर के पर्यायवाची माने जाते हैं। उसके बाद हम उजाला को देखते हैं। इसके पर्यायवाची हैं उज्ज्वल, धवल, स्वच्छ, निर्मल, गौर, सफेद, शुभ्र आदि।
इसी प्रकार ऊंट के भी पर्यायवाची हैं उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोदर, लंबोष्ठ। उसके बाद अब हम कपड़ा के पर्यायवाची देखते हैं। वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान, करपट आदि सभी कपड़े के पर्यायवाची माने जाते हैं। अब हम कमल के पर्यायवाची देखते हैं और ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। पारिजात, जलज, पंकज, अरविंद, पदम, कोकनद, इंदिवर, राजीव, पुंडरीक, सरसिज, नलिन, ताम्रस, बारिज अनेक कमल के पर्यायवाची माने जाते हैं। उसके बाद कबूतर, कपूत, पारावत, हारित, कलकंठ, परेवा, कामी जैसे सभी कबूतर के पर्यायवाची माने जाते हैं। अब हम कामदेव के पर्यायवाची देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। मदन, मनमथ, कंदर्प, पंचसर, मनसिज, मनजात, नंदी, आतनु, आत्मभू, कुसुमबाण, मनोज ये सभी कामदेव के पर्यायवाची माने जाते हैं। इसी प्रकार से कारागार शब्द है, इसके भी पर्यायवाची हैं जेल, कारावास, कारागृह, बंदीगृह, हवालात, बंधन जैसे शब्द कारागार के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखा और इनके पर्यायवाची शब्दों को भी जाना। धन्यवाद छात्र।